दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल शिवम में इकलौता पर। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि अगर आपको किसी ने विरासत में अपना घर, जमीन, फ्लैट जो है आपके दादा दादी, नाना नानी, माता पिता जिनसे भी दोस्तों यहाँ पर विरासत में मिली है, तो जब आप यहाँ पर उसे बेचना चाहते हैं तो आपके मन में यहाँ पर एक सवाल जरूर आएगा कि क्या इस पर भी यहाँ पर टैक्स लगेगा या नहीं लगेगा। तो इसी चीज को लेकर दोस्तों मैं आप लोगों के लिए इस वीडियो में पूरा डिटेल से एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि कैसे विरासत में जो संपत्ति मिली है आपको, अगर आप उसे यहाँ पर बेचने जा रहे हैं तो हाँ, उस पर जैसा कि हम सब जानते हैं कि कैपिटल गेन होता है। ठीक है, उस कैपिटल गेन पर आप यहाँ पर कैसे टैक्स बचा सकते हैं। साथ ही यहाँ पर ये मैं जो तरीका बताने वाला हूँ पूरा लीगल तरीके से बताने वाला हूँ, इस चीज को पहले ही ध्यान में रख लीजिएगा। तो इसलिए वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को एक चीज और बताना चाहूंगा, अगर आप लोग हर एक बैंकिंग न्यूज, इन्वेस्टमेंट टिप्स, साथ ही फाइनेंशियल न्यूज से जुड़े वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन कॉल पर सेलेक्ट कर लीजिए ताकि हर एक वीडियो को नोटिफिकेशन आपको टाइम मिलता रहे। ठीक है, तो चलिए बिना देर को वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में दी गई जानकारी विभिन्न ऑनलाइन स्रोतों और मीडिया रिपोर्ट्स पर आधारित है। हम इस जानकारी की सटीकता या आधिकारिक पुष्टि का दावा नहीं करते। दर्शकों से निवेदन कि किसी भी निर्णय से पहले संबंधित आधिकारिक वेबसाइट या सरकारी स्रोत से पुष्टि अवश्य करें। हम किसी भी प्रकार की हानि के लिए उत्तरदायी नहीं है। इस वीडियो का उद्देश्य केवल जागरूकता और सूचना प्रदान करना है। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर हम लोग बात करते हैं एक सबसे बड़ी जो गलतफहमी है उसकी। ठीक है, अगर आपको कोई भी संपत्ति जो है विरासत में मिलती है, यानी आपको किसी ने अपनी मृत्यु के बाद जमीन, फ्लैट या फिर प्लॉट जो है आपके नाम पर ट्रांसफर किया है, तो उस वक्त जो है आपको यहाँ पर कोई भी टैक्स ऐसा देना नहीं होता है। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। लेकिन जैसे ही आप उस संपत्ति को यहाँ पर बेचेंगे तो वैसे ही दोस्तों यहाँ पर टैक्स का जो गेम होता है, जो खेल होता है, वो शुरू हो जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर आइए हम लोग जानते हैं कि आखिर ये जो कैपिटल गेन टैक्स होता है ये आखिर लगता कैसे है। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ी सी भी अगर मैं जानकारी आप लोगों को दूं तो देखिए, जब यहाँ पर आपको विरासत में मिली प्रॉपर्टी आप बेचते हैं तो उस पर यहाँ पर जैसा कि हम सब जानते हैं प्रॉफिट होता है, फायदा होता है। तो यहाँ पर क्या होता है ना, उस पर आपको यहाँ पर कैपिटल गेन टैक्स देना होता है। ठीक है, तो अगर यहाँ पर आपने जो है प्रॉपर्टी 2 साल या फिर 2 साल से ज्यादा अपने पास रखी है तो ये जो है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में माना जाएगा। ठीक है, चाहे आपने इसे जो है हाल ही में विरासत में क्यों नहीं पाया हो। ठीक है, और यहाँ पर अगर मैं आप लोगों को बताऊं, जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर टैक्स होती है वो यहाँ पर 20% प्लस यहाँ पर शेष पर होती है। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो सबसे जरूरी पॉइंट है वो ये है कि आपकी जो कॉस्ट ऑफ इक्विशन क्या मानी जाएगी। ठीक है, अब आइए इसके बारे में जान लेते हैं। तो देखिए, आपने ये प्रॉपर्टी खरीदी नहीं थी, आपको ये जो प्रॉपर्टी है आपको विरासत में मिली है। ठीक है, तो यहाँ पर सरकार ये मानती है कि आपको प्रॉपर्टी की उसी कीमत पर हासिल की है जितने में मूल मालिक ने, मतलब कि जो पहले मालिक थे, मतलब आपके दादा नानी, माता पिता जो भी हैं, अगर उन्होंने 2 लाख में खरीदी थी, मान लीजिए उन्होंने जितने में भी खरीदा था उसी पर दोस्तों यहाँ पर जो है मानी जाती है। ठीक है, उदाहरण के लिए यहाँ पर समझते हैं कि अगर आपके दादाजी है जो है 1995 में जो कोई जमीन खरीदते हैं जो 2 लाख रुपए की थी। ठीक है, और आज के टाइम पे उस जमीन की जो लागत है जो यहाँ पर 50 लाख रुपए हो गई है, मतलब कि उस जमीन को जब आप बेच रहे हैं तो 50 लाख रुपए है। तो यहाँ पर जो 2 लाख रुपए है ना, वही आपकी यहाँ पर कॉस्ट मानी जाएगी। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये समझ गए होंगे आप लोग। लेकिन यहाँ पर इसमें आपको क्या होता है, इंडेक्शन बेनिफिट आप यहाँ पर ले सकते हैं। अब ये क्या होता है आइए बताता हूँ। तो देखिए, यहाँ पर अगर मैं आप लोगों को इंडेक्शन बेनिफिट के बारे में बताऊं तो देखिए, इंडेक्शन का मतलब यहाँ पर ये होता है कि पुराने समय की जो खरीद की जो कीमत थी उसको यहाँ पर महंगाई के अनुसार यहाँ पर एडजस्ट करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आपने प्रॉपर्टी जो है 23 जुलाई 2024 से ही पहले, तो देखिए अगर यहाँ पर आपने तो देखिए अगर यहाँ पर 23 जुलाई तो देखिए, अगर आपने प्रॉपर्टी को 23 जुलाई 2024 से पहले खरीदा था तो आप उस पर यहाँ पर जो इन्फ्लेशन है उसके अनुसार यहाँ पर बढ़ाकर आप उसे यहाँ पर दिखा सकते हैं उसकी कीमत को। ठीक है, और इससे यहाँ पर आपकी जो लाभ राशि है वो कम हो जाएगी और आपका जो टैक्स है वो भी यहाँ पर कम हो जाएगा, घट जाएगा। ठीक है, आपको प्रॉफिट कम होगा तो यहाँ पर आपको टैक्स भी कम देना होगा। तो अब यहाँ पर बात करते हैं टैक्स छूट के 3 सबसे पावरफुल ऑप्शन की जिनसे आप कैपिटल गेन टैक्स से बच सकते हैं। ठीक है, ये पूरा लीगल प्रोसेस है। यहाँ पर हम लोग पॉइंट जानने वाले हैं। पॉइंट नंबर 1 के बारे में अगर बात करें तो धारा यहाँ पर 54 के बारे में आइए जानते हैं। तो देखिए, धारा 54 क्या कहता है, नया घर खरीदें या फिर बनवाएं, अगर प्रॉपर्टी बेचकर मिलने वाली जो रकम है, जो पैसा है, नए आवासीय मकान में आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपका जो है यहाँ पर धारा 54 के तहत आप यहाँ पर छूट ले सकते हैं। ठीक है, इसकी जो सीमा होती है, बेचने के 2 साल के अंदर ही आपको घर खरीदना होगा या फिर 3 साल के अंदर आपको अपना घर बनवाना होगा।
अगर आपने बिक्री के 1 साल पहले ही नया घर खरीद लिया तो छूट भी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर सेकंड पॉइंट की। सेकंड पॉइंट की बात करें तो यहाँ पर आप धारा 54 EC के तहत आप जो है टैक्स बचत कर सकते हैं। देखिए, सरकारी बॉन्ड्स में आप इन्वेस्ट करके यहाँ पर अपना टैक्स बचत सकते हैं। अगर आप अपना घर खरीदना नहीं चाहते हैं तो जो आपने बेचा है, जो आपको यहाँ पर लाभ हुआ है, कैपिटल गेन हुआ है, ठीक है, उसे आप यहाँ पर NHAI REC जैसे बॉन्ड में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और इन्वेस्टमेंट करके यहाँ पर आप जो है छूट पा सकते हैं। ठीक है, इसकी जो समय सीमा है, आपको जो है बिक्री के 6 महीने के अंदर ही आपको ये चीज़ करना होता है। अधिकतम जो इन्वेस्टमेंट है वो यहाँ पर 50 लाख रुपए है और इसमें यहाँ पर आपको लॉक इन पीरियड मतलब 5 साल के लिए दोस्तों यहाँ पर लॉक इन पीरियड में आपका पैसा चला जाता है, इन्वेस्टमेंट हो जाता है। अब यहाँ पर बात करते हैं थर्ड पॉइंट की। थर्ड पॉइंट की बात करें तो यहाँ पर आपको 54F यहाँ पर धारा देखने को मिलेगी। ठीक है, ये गैर आवासीय संपत्ति पर भी यहाँ पर आप छूट ले सकते हैं। कैसे, आइए इसके बारे में जानते हैं। अगर आपने जो है प्लॉट या दुकान बेची है और पूरी जो बिक्री राशि है वो आवासीय मकान में आपने लगाया है, जो रहने वाला घर होता है उसमें लगाया है, तो आपको यहाँ पर 54F के तहत कैपिटल गेन पर यहाँ पर छूट मिल सकती है। ठीक है, तो अब यहाँ पर बात करते हैं कुछ स्मार्ट प्लानिंग टिप्स के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ये तो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है, आइए इसके बारे में जान लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको बताया इंडेक्शन के बारे में, इसके जो कॉस्ट ऑफ इक्वेशन होती है इसकी सही गणना आपको करनी चाहिए और किसी टैक्स एक्सपर्ट या चार्टेड अकाउंटेंट्स की सलाह जरूर लें ताकि आपको सही धाराओं का आप चुनाव कर सकें और आप इसका ज़्यादा बेनिफिट ले सकें। ठीक है, और यहाँ पर अगर जो संपत्ति है वो एक से अधिक लोगों को विरासत में मिली है तो यहाँ पर आपको क्या करना चाहिए, एक साफ सुथरा विभाजन लेख जिसे हम लोग पार्टीशन डीड बोलते हैं, इसको यहाँ पर आपको बनवाना चाहिए। ठीक है, और यहीं पर अगर बात करें यहाँ पर नेक्स्ट की, तो यहाँ पर आप जो है संपत्ति को एक साथ बेचने के बजाय अलग अलग हिस्सों में बेचें, अलग अलग वित्तीय वर्षों में बेच सकते हैं आप इसे, और इससे जो है हर मालिक को अपनी अपनी जो यहाँ पर अलग अलग छूट मिल सकती है। तो अब यहाँ पर कुछ लोगों के मन में ये भी सवाल आता है कि क्या हम विरासत में मिली प्रॉपर्टी गिफ्ट कर सकते हैं टैक्स से बचने के लिए? तो आइए इसके बारे में जान लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप यहाँ पर ऐसा कर सकते हैं। देखिए, भारत में जो है ना गिफ्ट टैक्स फ्री होता है। ठीक है, लेकिन ध्यान रहे, जिसे आप गिफ्ट देंगे अगर वो यहाँ पर आगे जाकर प्रॉपर्टी बेचेगा तो उसे यहाँ पर जो कैपिटल गेन होगा उस पर यहाँ पर टैक्स जो है देना होगा। ठीक है, अगर आपके पास यहाँ पर कोई भी विरासत में प्रॉपर्टी है और आप उसे यहाँ पर बेचने की सोच रहे हैं तो ये जो वीडियो है आपको टैक्स से बचने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित हो सकती है। ठीक है, तो उम्मीद है दोस्तों आपको इस वीडियो से काफी जानकारी मिली होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को एक चीज़ और बताना चाहूँगा, अगर आप लोग हर एक बैंकिंग न्यूज, इन्वेस्टमेंट से साथ ही फाइनेंशियल न्यूज से जुड़े वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन कॉल पर सेलेक्ट कर लीजिए ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम मिलता रहे। बाकी दोस्तों मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।